और इन्हीं बड़ी खबरों को विस्तार पूर्वक समझने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश से हमारे साथ कुलभूषण होंगे और साथ ही रायपुर से हमारे साथ अमित होंगे और लगातार ये जो बड़ी खबरें हैं अभी हमने आपको दिखाई है उन्हें विस्तार पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ कुलभूषण जुड़ चुके हैं और साथ ही अमित भी जुड़ चुके हैं और विस्तार पूर्वक इनको समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तमाम ऐसी बड़ी खबरें हैं दोनों प्रदेश की जहां पर कई सारी चीजें गतिविधियां हो रही हैं और इनको विस्तार पूर्वक समझने की जरूरत है। चाहे अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर कोविड को लेकर अब चालान काटे जा रहे हैं और कई तरह के नियम बनाए गए हैं। तो चलिए हमारे साथ दोनों हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। कुलभूषण, सबसे पहले आपका रुख करते हैं। शिवराज सिंह चौहान की ताबड़तोड़ जो बैठकें हैं वो जारी हैं। आज इस बैठक में किन विभागों के साथ विचार विमर्श करते हुए नजर आएंगे सीएम शिवराज? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 3 जनवरी से लगातार ताबड़तोड़ बैठकें विभाग की कर रहे हैं। इस बैठक में मुख्य रूप से जो विभागीय मंत्री हैं, इसके साथ ही विभाग के पीएस अधिकारी जो है बैठक में शामिल हो रहे हैं। मुख्यमंत्री का एक अलग ही रूप इस बैठक के दौरान देखने को मिला है। लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है और जो भी विभाग से संबंधित योजनाएं चलाई जा रही हैं और आने वाले समय में जो योजनाएं लागू की जाएंगी, इसको लेकर जो है मुख्यमंत्री अधिकारियों से सवाल जवाब करते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अधिकारियों को ये भी निर्देश दिए हैं कि आप विभाग से संबंधित जिन योजनाओं को अमली जामा पहना रहे हैं, उन्हें लागू कर रहे हैं, आप ग्रामीण स्तर में उन योजनाओं का कितना लाभ मिल रहा है, क्या आप ग्रामीण स्तरों में पहुंच के ग्रामीणों से चर्चा कर रहे हैं या उनके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, किस प्रकार से जो है आपने रणनीति बनाई है, योजना बनाई है, ऐसे तमाम सवाल जो है मुख्यमंत्री अधिकारियों से दागते हुए सीधे नजर आ रहे हैं। और अधिकारी से जो मेंटेन डायरी है वो भी पूछी जा रही है कि आप कितनी मेंटेन डायरी रखते हैं, किन किन क्षेत्रों में गए हैं, क्या आपकी दिनचर्या है, रूपरेखा है। इसके साथ ही अगर बात की जाए आज की, तो आज मुख्यमंत्री तकरीबन 10 के ऊपर ताबड़तोड़ बैठकें करेंगे। नर्मदा घाटी विकास विभाग, जल संसाधन विभाग, विमुक्त घुमक्कड़ अर्ध घुमक्कड़ विभाग, इसके साथ ही अनुसूचित जाति नगरीय विकास एवं आवास विभाग, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग की जो मुख्य बैठक है, क्योंकि चिकित्सा शिक्षा विभाग की अगर हम बात करें तो इस विभाग में इस समय मेडिकल से संबंधित जो कोविड की गाइडलाइन के दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसको लेकर जो है और भी कई मुख्य चर्चा हो सकती है। क्या कुछ तैयारी जो है मेडिकल ने कोविड और कोविड के नए संक्रमण ओमिक्रॉन के लिए किए हैं। तो आज एक बार फिर से 10 के ऊपर बैठक जो है मुख्यमंत्री मंत्रालय में करते हुए नजर आएंगे। तकरीबन 11 बजे ये बैठक का सिलसिला शुरू होगा, जो कि शाम तक चलेगा। और इसके अलावा अगर बात की जाए तो कोविड की जो लगातार संख्या बढ़ रही है संक्रमित मरीजों की, इसको लेकर भी समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। जी कुलभूषण, आप हमारे साथ बने रहेगा। इसी बीच शुरू करते हैं अमित का। अमित, आज सीएम भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के तहत राशि वितरण करते हुए नजर आएंगे, क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर? बिल्कुल वर्षा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है गोधन न्याय योजना, तो गौठान समिति को जिस तरीके से उन्होंने स्वावलंबी बनाया है और रोजगार स्वरोजगार से जोड़ा है, ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में अब गोबर देखने नहीं मिलता है, ये स्थिति हो गई है। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से सरकार 2 रुपये किलो गोबर खरीद कर उसे वर्मी कंपोस्ट के रूप में तैयार करके उसे मार्केट में 8 रुपये किलो में बेच रही है, तो कहीं ना कहीं ये बात आ रही है। और अब गोबर को एक जरिया बना लिया गया है रोजगार और स्वरोजगार का। तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपने निवास स्थान से 11 बजे के लगभग यहाँ पर 5.31 करोड़ की राशि गौठान समितियों, जो महिला स्व सहायता समूह है, जितने भी जो पशुधन से जुड़ी योजनाओं से जो लोग हैं, उनके खाते में राशि अंतरण करते नजर आएंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं कि लगातार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार गोधन न्याय योजना के तहत जो अब तक लगभग 150 करोड़ की राशि इनके खातों में अंतरित की जा चुकी है। जी अमित, आप बने रहेगा। कुलभूषण, अब प्रदेश में नुकसान वसूली अधिनियम भी लागू कर दिया गया है, इस पर क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, इसके पहले कैबिनेट में ये प्रस्ताव रखा गया था, उसके बाद विधानसभा में ये प्रस्ताव रखा गया था, क्योंकि ये देखा जाता है उत्तर प्रदेश की तर्ज में
जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में लगातार जो आंदोलन होते हुए नजर आ रहे थे, इसके पहले किसानों का आंदोलन हुआ था, तमाम जो विभाग है, कर्मचारी वर्ग है, शिक्षा विभाग है, वो आंदोलन करते थे और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन अब सरकारी और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने का खामियाजा सीधे तौर पे प्रदर्शनकारियों को ही भुगतना पड़ेगा। और सरकार ने जिस प्रकार से इस बिल को विधानसभा से पास कराया, उसके बाद अब जुलूस, धरना, हड़ताल, बंद प्रदर्शन, सांप्रदायिक दंगे, ऐसे पत्थरबाजी, आगजनी, जब भी इस तरह की घटनाएं घटित होंगी तो जो भी इस घटनाएं में शामिल होगा, जो आरोपी होगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई तो की ही जाएगी। इसके साथ ही जो भी संपत्ति का नुकसान हुआ है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति का नुकसान हुआ है, या फिर पुलिस प्रशासन की टीम या अन्य कोई व्यक्ति इससे लहूलुहान हुआ है, तो उसका पूरा खामियाजा, उसके इलाज का खर्च, सरकार की संपत्ति का जो नुकसान हुआ है उसका खर्च उस व्यक्ति, उस प्रदर्शनकारी को देना होगा। तो आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की तर्ज में मध्य प्रदेश में भी जो है कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी कोविड का समय चल रहा है, इस दौरान प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाले समय में अब अगर पत्थरबाजी के साथ साथ जो प्रदर्शन होंगे, अगर वो इस तरह की हरकतें करते हैं या आंदोलनकारी जो है वो उग्र होंगे, तो कहीं ना कहीं पुलिस भी जो है सख्त कदम उठाएगी और ऐसे आंदोलनकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। जी कुलभूषण, आप बने रहेगा। अमित, आपका रुख करते हैं, तो प्रदेश में कोरोना के क्या कुछ हालात हैं, किस तरह से सख्ती बढ़ती जा रही है, और साथ ही बच्चों के जो वैक्सीनेशन का आंकड़ा कहां तक पहुंचा है? बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ अगर हम बात करेंगे, ओमिक्रॉन का एक मरीज बिलासपुर से जो 92 वर्षीय यूएई से, दुबई से लौटा है, वह मिला है। तो इसके बाद पूरी सरकार सख्ते में है, क्योंकि जिस तरीके से ओमिक्रॉन की प्रवेश अब छत्तीसगढ़ में हो चुका है, वही दिन प्रतिदिन यहाँ हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। जिस तरीके से जो स्प्रेड बढ़ रहा है, जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, अगर हम बात करेंगे आज की, पिछले 24 घंटे में 1615 प्रकरण छत्तीसगढ़ में देखे गए, जबकि कल यही आंकड़ा लगभग 1079 था, लेकिन यह आंकड़ा आज 1615 हो गया है। रायपुर की बात करें तो रायपुर में कल 343 थे, तो आज वहां पर लगभग 498 प्रकरण आ गए हैं। बिलासपुर की बात करें तो 250 प्रकरण हो गए हैं। रायगढ़ की बात करें तो 150 से ऊपर प्रकरण नजर आ रहे हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं जो अब तक सुरक्षित माने जाते हैं, वो तो अब पूरी तरह से असुरक्षित हो गए, और यहाँ पर अब लगातार संक्रमण तेजी से फैलता नजर आ रहा है। राज्य सरकार सख्ते में है, साथ ही उन्होंने आपातकाल बैठक लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिला प्रभारी मंत्रियों को जो इस पर अंकुश लगाने के प्रयास करने के दिशा निर्देश जारी किए। वहीं जिला कलेक्टरों, सीएमएचओ और पुलिस अधीक्षकों को सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल पालन कराने के लिए कहा गया। तो ऐसे कई निर्देश, और पूरी तरह सरकार एक्शन में नजर आ रही है। और अगर हम वैक्सीनेशन की बात करेंगे तो वैक्सीनेशन लगातार 3 जनवरी से किया जा रहा है। कल 4 जनवरी को यहाँ 1,20,000 बच्चों को लगाया गया, जबकि पहले दिन यहाँ पे 1,55,000 बच्चों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है, जो 15 से 18 वर्ष आयु के हैं। तो एक तरह से बच्चों को सबसे पहले यहाँ सुरक्षित करने की कवायद की जा रही है। 12 जनवरी तक लक्ष्य रखा गया है कि जो छत्तीसगढ़ के 100% बच्चे, 16.39 लाख बच्चे, उनको तत्काल प्रभाव से टीके लगाए जाए, और 12 जनवरी तक ये कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। स्कूलों में भी यह अभियान चलाया गया है, आवासीय स्कूलों में भी जाकर वैक्सीनेटर वैक्सीन लगा रहा है बच्चों को। तो कह सकते हैं कि बच्चों की सुरक्षा के लिए अब सरकार संजीदा और गंभीर हो गई है। जी अमित, आप हमारे साथ बने रहेगा। कुलभूषण, अगर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो वहां पर भी चालान काटे जा रहे हैं लगातार, और चौंकाने वाली ये भी खबर आ रही है कि कम से कम कुछ जगह तो ऐसी है जहां पर 69,000 लोगों के चालान काटे गए हैं। तो किस तरह से सख्ती बढ़ती जा रही है और लोगों का रवैया कैसा है? राजधानी भोपाल में देखें तो जिस प्रकार से 2 दिन पहले क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक हुई थी, और इस बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि अब जो भी सड़कों में बिना मास्क के नजर आएगा, उनके खिलाफ सख्त चालानी कार्रवाई की जाएगी। और कल से जो है इसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कल अगर देखा जाए तो तकरीबन 70,000
के करीब चालान काटे गए हैं राजधानी भोपाल में अलग अलग थाने क्षेत्रों में बिना मास्क के। और अब कल ये भी देखने को मिला था कि जो भोपाल कलेक्टर है अवनीश लवानिया वो भी सड़कों में उतरे थे। कई ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना मास्क के नजर आए। इसके साथ ही खुद पूर्व विधायक बीजेपी के वो भी बिना मास्क के न्यू मार्केट में बैठे हुए नजर आए अपने कार्यकर्ताओं के साथ। तो सभी को जो है यहाँ पे मास्क लगाया गया है, उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है। एक बार फिर से जो है अब पुलिस प्रशासन की टीम सख्त हो चुकी है और चालानी कार्रवाई बिना मास्क के लोगों के ऊपर करती नजर आ रही है। जी कुलभूषण, और साथ ही भोपाल में अब बीजेपी 2023 चुनावों के लिए तैयार हो चुकी है और इसे डिजिटल तरीके से लड़ने की कोशिश की जाएगी, क्या कुछ जानकारी है? अपना सवाल दोबारा दोहराइए। कुलभूषण, बीजेपी जो है भोपाल में 2023 चुनावों के लिए अब रणनीति बनाने लगी है और इसे डिजिटल तरीके से जोड़ने की कोशिश भी की जाएगी, इस पर क्या कुछ जानकारी है? कल जिस प्रकार से कार्यशाला का आयोजन प्रदेश बीजेपी कार्यालय में हुआ था और 2023 की तैयारी में जो है बीजेपी पूरी तरीके से जुट चुकी है। इस कार्यशाला में अगर बात की जाए तो जिला अध्यक्ष सहित जो बीजेपी जिलों के महामंत्री हैं संभाग स्तर ये बैठक बुलाई गई है और बूथ स्तर पे किस प्रकार से कार्य करना है संगठन को, इसके साथ ही कार्यकर्ताओं को, इसकी ट्रेनिंग जो है यहाँ पे दी जा रही है। 2 दिवसीय इस कार्यशाला का कल शुभारंभ हुआ था और तकरीबन अलग अलग संभागों की ये बैठक बुलाई गई है। इसमें तकरीबन 10 लाख से अधिक कार्यकर्ता जो है सीधे डिजिटल माध्यम से जुड़ेंगे। इसके साथ ही जो सरकार की योजनाएं हैं वो उन योजनाओं का लाभ किस प्रकार से जनता को मिल सके इन कार्यकर्ताओं को बताया जाएगा। बूथ विस्तारक योजना की जो है ये पूरी कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। अब एक बूथ में तकरीबन जो संख्या पहले देखने को मिलती थी 10 से 15, लेकिन अब बीजेपी ने जो टारगेट रखा है उस टारगेट के अनुसार अब ये संख्या बढ़ाई जाएगी और 2 दिवसीय इस कार्यशाला में कार्यकर्ताओं को जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। जी कुलभूषण, आप बने रहेगा। अमित, अगर प्रदेश की बात करें भोपाल की तो आज सीएम माफ करेगा, अगर प्रदेश छत्तीसगढ़ रायपुर की बात करें तो आज सीएम भूपेश बघेल के क्या कुछ दौरे हो सकते हैं, किन कार्यक्रमों में वो शिरकत लेते हुए नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल वर्षा, जिस तरीके से यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक तरह से मिशन 2023 की तैयारियों में जुटे नजर आ रहे हैं, वह समाज के विभिन्न सामाजिक के संगठनों के कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आ रहे हैं। वहीं जिस तरीके से यहाँ पर विभिन्न समाजों को साधने का भी कार्य करते जा रहे हैं, क्योंकि मिशन 2023 को लेकर उनका स्पष्ट तौर पर सूचना है कि छत्तीसगढ़ में दूसरी बार भी कांग्रेस की सरकार बने, उनकी यह कोशिश है। और इसी के तहत वह कल से लेकर यहाँ पर जिस तरीके से जिलों के दौरे पर हैं और जिलों के दौरे में जाकर वह सौगातें देते नजर आ रहे हैं। आज यहाँ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो गौठान समितियों को 5.31 करोड़ की सौगात देंगे, एक खाते में उनकी राशि आहरित करेंगे। वहीं उसके बाद उनके कुछ लोगों से मिलने का प्रोग्राम रखा गया है निवास पर ही, और इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आएंगे। जी जी अमित, इस पर तमाम जानकारी देने के लिए और कुलभूषण आपका भी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।